बात से मुझे एक बात और अच्छी लगती है, कभी कभी हमारे मन में भी आ जाता था ऐसा विषय। जब हम गौ सेवा या गौशाला का काम करते हैं तब समाज के जन अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं करती है। संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपनी परिभाषा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई काम धंधा नहीं है इसलिए गौशाला खोल रखी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद पैसा कमाने का अच्छा साधन है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार शायद पैसा देती होगी। तो कभी कभी हम जवाब देते थे कि भाई एक काम कर, ये सारी गौशाला तेरी, जमीन भी तेरी, तो तू सरकार से पैसा जमा करके दिखा, हम बात मान लेंगे तुम्हें कि भाई ऐसा मिलता है, मिलता होगा और मिलता है, पर उसके लिए बहुत सारे नियम है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो हमसे नहीं निपटते। जो सर्वसाधारण तरीके में सेवा करता है, जो ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ता, उसको इस सब चीजों से नहीं पड़ा हुआ है कि क्या फंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या लेना देना है। प्रभु परमेश्वर चला रहे, चल रहा है। तो हम कभी जवाब दे देते उसको कि तू करके देख। फिर कभी कोई आजू बाजू खेत वाले परेशान करे, तुम्हारी गाय घुस आती है। हमने कहा ठीक है भैया, घुस आती है, तुमने गौचारण की जमीन भी खा ली। सरकार तो इतनी महान है कि जो गौचारण की पहले गोचर भूमि हुआ करती थी पूरे भारतवर्ष में, जो किसी गायों के लिए चरने के लिए हुआ करती थी, उनको भी सरकारी लोगों ने अपने अपने नाम करवा कर करके उस जमीन को चट कर लिया। और अब कोई गाय अगर इधर उधर चली जाती है तो उनको पीड़ा होती है। इनको और कोई काम नहीं है। ऐसे कथा करने वाले को भी कोई कोई कहते हैं कि शायद इनका व्यवसाय बन गया होगा, व्यापार है ये, यही काम है, घूम फिर करके और कुछ काम नहीं है। जैसे कि आज जो हम लोग कलश यात्रा में जा रहे थे तो उस समय कुछ कुछ कानों पर बातें पड़ी। एक स्कूल छुट्टी हुई थी उस समय।